ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम तिरुपति में ऑफलाइन यानी बिना ऑनलाइन बुकिंग के डायरेक्ट जाकर किस तरह संस्थान के फ्री रूम्स, डॉर्मेट्रीज, फ्री लॉकर्स 50 रुपीज के रूम को आसानी से लिया जा सकता है, साथ ही सिंगल पर्सन को रहने की क्या सुविधा प्राप्त है उसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च और मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला और तिरुपति दो अलग अलग जगह हैं। तिरुपति वो शहर है जहाँ पर देश के हर कोने से लोग आते हैं और यहाँ से घाट रोड होते हुए हम तिरुमला पहुँचते हैं। तिरुमला जहाँ पर बालाजी भगवान का मंदिर है। तिरुपति से तिरुमला लगभग 1 घंटे का रास्ता है और बहुत सारे गवर्नमेंट बसेस, प्राइवेट व्हीकल्स आपको उपलब्ध होते हैं हर घंटे, चाहे वो बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन। संस्थान के द्वारा तिरुपति में और तिरुमला में दोनों जगहों में गेस्ट हाउसेस हैं जो सिर्फ भक्तों के लिए बनाए गए हैं और बहुत ही कम प्राइजेस में आपको उपलब्ध होते हैं। कुछ तो बिल्कुल फ्री यानी बिना कोई भी पैसा दिए हुए भी आप रह सकते हैं। तिरुपति और तिरुमला के एकोमोडेशन के लिए जो भी कोटा रिलीज होता है 1 महीने पहले ही संस्थान के द्वारा रिलीज किया जाता है। संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तिरुमला एकोमोडेशन और तिरुपति एकोमोडेशन दोनों अलग अलग से रिलीज किए जाते हैं, जिसमें सारे एकोमोडेशन डिटेल्स और होटल के डिटेल्स साथ ही प्राइजेस भी दिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम तिरुमला में एकोमोडेशन ले या तिरुपति में। जिन लोगों को ऑनलाइन में तिरुमला में एकोमोडेशन मिल चुका है, सबसे बढ़िया बात वही है क्योंकि भगवान बालाजी के मंदिर के पास ही सारे गेस्ट हाउसेस हैं। आप बहुत आसानी से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ना ऑनलाइन में दर्शन पास मिला है और ना ही ऑनलाइन में तिरुमला एकोमोडेशन मिला है, उन्हें तिरुपति में एकोमोडेशन को लेना बेटर है, क्योंकि जो भी ऑफलाइन टिकट्स आपको बिना ऑनलाइन बुकिंग के मिलते हैं वे सारे काउंटर्स तिरुपति में ही है। तिरुपति में 3 जगह में आपको ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। सबसे पहला है गोविंदराजु सत्रम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम बैक साइड में है। दूसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के पास में है और तीसरा भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो बालाजी बस स्टैंड के पास में है। ये तीनों काउंटर्स तिरुपति में ही है। इन टिकट्स को SST यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टोकन्स कहा जाता है। ये बिल्कुल फ्री टिकट्स है। आपको एक स्लॉट दिया जाता है और उसी टाइम स्लॉट में आपको बालाजी भगवान के दर्शन करना पड़ता है। 4 से 6 घंटे में आपको दर्शन हो जाता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है और 1 पर्सन को एक ही टिकट मिलता है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो सभी को लाइन में लगकर टिकट को लेना पड़ता है। यहाँ सिर्फ एक ही समस्या है और वो समस्या है सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम। ये काउंटर्स सुबह सुबह खुल जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से ये काउंटर्स खुल जाते हैं और अगर आपको ज्यादा रश है तो उस दिन के टिकट्स जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर दिन के टिकट मिलते हैं या अगले दिन अर्ली मॉर्निंग के टिकट्स मिलते हैं। तो इसीलिए बहुत ही जल्दी ये टिकट्स खत्म हो जाते हैं। डिपेंड करता है उस दिन के रश पर। इसीलिए अगर आपकी ट्रेन या बस लेट पहुंच रही है तिरुपति, तो आपको तिरुपति में स्टे करके रात किसी तरह से काटकर सुबह आपको ऑफलाइन काउंटर्स में लगकर इन टिकट्स को लेना पड़ता है। यहाँ ध्यान दे, कभी भी फ्री दर्शन लाइन के बारे में ज्यादा ना सोचे, क्योंकि बहुत ज्यादा घंटे लग जाते हैं। कभी कभी 20 घंटे पार हो जाते हैं। कोशिश हमेशा ऑफलाइन टिकट्स के लिए ही करे। अगर आपके पास कोई भी ऑनलाइन टिकट नहीं है तो तिरुपति में स्टे करके अगले दिन टिकट्स को लेकर आप बालाजी भगवान के दर्शन कर लें। उसके बाद वापस तिरुपति आकर आप बहुत सारे मंदिर घूम सकते हैं लोकल। तिरुपति से आप तिरुचानूर जहाँ पर माँ पद्मावती का मंदिर है, साथ ही गोविंदराजु स्वामी मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे लोकल टेम्पल्स हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तिरुपति एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी है। यहाँ पर आपको हर तरह के प्राइवेट होटल्स साथ ही संस्थान के भी होटल्स मिल जाते हैं। संस्थान के होटल्स के लिए ज्यादा डिमांड इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरे शहर से आते हैं। हमारे लिए शहर अनजाना है, इसीलिए सेफ्टी और बजट को अगर हम लेते हैं तो संस्थान के रूम्स एकदम परफेक्ट बैठते हैं। इसीलिए मैक्सिमम कोशिश करें ऑनलाइन बुकिंग की। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिल रहा है तो करंट बुकिंग यानी ऑफलाइन में भी आप तिरुपति पहुंचकर बहुत सारे संस्थान के गेस्ट हाउसेस हैं जहां पर आप रूम की बुकिंग करा सकते हैं। एक एक करके देखते हैं कौन कौन से जगह हैं जहां पर आप रूम की बुकिंग करा सकते हैं। सबसे पहला है गोविंदराजु सत्रम। ये चौल्टी
चोल्ट्रीज है, यहाँ पर 3 चोल्ट्रीज आपको उपलब्ध होती है। ये जगह आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम बैक साइड में ही पड़ता है। डायरेक्टली आप स्टेशन से ही लास्ट प्लेटफॉर्म होते हुए आप गोविंदराजु सत्रम तक पहुंच सकते हैं। इस चोल्ट्री में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला, आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी, जहां पर डॉर्मेट्री यानी कि हॉल्स उपलब्ध होते हैं जहां पर आप रेस्ट कर सकते हैं। आपको एक चटाई और बेडशीट मिलती है, साथ ही लॉकर मिलता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है, 1 दिन के लिए आपको लॉकर मिलता है, आप चाहे तो इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वॉशरूम की फैसिलिटीज लेडीज के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग। यहाँ पर भी आप फ्रेश अप होकर भगवान के दर्शन करने जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मिलता है फ्री रूम्स। गोविंदराजु सत्रम में आपको सीआरओ ऑफिस भी रहता है जहां पर आप फ्री रूम्स के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। फ्री रूम्स के लिए आपको आधार कार्ड होना मैंडेटरी है। आप जैसे ही आईडी कार्ड देते हैं और अगर रूम उपलब्ध है तो आपको रूम्स मिल जाते हैं। ध्यान दें, ये फ्री रूम्स है, यहाँ पर आपको बेड नहीं मिलेगा, ना ही अटैच्ड बाथरूम मिलेगा। यहाँ सिर्फ कॉमन वॉशरूम्स रहते हैं जहाँ पर आप फ्रेश अप होकर भगवान के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। गोविंदराजु सत्रम में ही 50 रुपए के भी रूम्स है। 50 रुपए के रूम के लिए आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना आवश्यक है, साथ ही आधार कार्ड मैंडेटरी है। आपको इस रूम में बेड मिलेंगे और अटैच्ड बाथरूम मिलेगा। बहुत ही बेसिक सा रूम है। हमें यहाँ अप्रिशिएट करना चाहिए संस्थान का, जो इतने सारे भक्तों के लिए 50 रुपए के रूम में इतनी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। साथ ही आपको अन्न प्रसादम की भी फैसिलिटी मिलती है, यानी आफ्टर लंच और डिनर बिल्कुल फ्री मिलता है। बस एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर यानी गोविंदराजु सत्रम में बिना दर्शन टिकट के आपको रूम नहीं मिलता। और क्योंकि यहीं पर आपको ऑफलाइन टिकट मिल जाता है गोविंदराजु सत्रम में, आप ऑफलाइन टिकट ले ले और उसके बाद रूम्स के लिए ट्राई करें। अगर आपके पास ऑनलाइन दर्शन टिकट है तो भी आप गोविंदराजु सत्रम में रूम्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। गोविंदराजु सत्रम के पास ही बस स्टैंड भी है, जहां से आपको कंटिन्यूअसली तिरुमला जाने के लिए बसेस भी मिल जाते हैं। आराम से आप फ्रेश अप होकर तिरुमला के लिए बस लेकर भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल्स की भी सुविधा है। अब चलते हैं दूसरे गेस्ट हाउस की तरफ। ये है विष्णु निवासम। ये तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम सामने है। स्टेशन से ही रास्ता बना हुआ है, एक ब्रिज की तरह बना हुआ है, जिसे लेकर आप आराम से स्टेशन के अंदर से ही विष्णु निवासम तक पहुंच सकते हैं। इस गेस्ट हाउस में भी ऑफलाइन और ऑनलाइन बुकिंग होती है रूम्स की। रूम्स का कॉस्ट 100 से लेकर 1000 के रेंज में आपको एसी और नॉन एसी के रूम्स मिल जाते हैं। साथ ही अन्न प्रसादम का भी फैसिलिटी उपलब्ध है, यानी संस्थान की तरफ से फ्री लंच और डिनर भी मिल जाता है। संस्थान के हर गेस्ट हाउसेस में गर्म पानी की व्यवस्था होती है। विष्णु निवासम में गोविंदराजु सत्रम से बेटर रूम्स मिलते हैं। थोड़े हाई प्राइसेस होते हैं गोविंदराजु सत्रम से। आपको बहुत ही डिसेंट और सुविधाजनक रूम्स मिल जाता है। विष्णु निवासम में फ्री लॉकर की भी फैसिलिटी है, यानी आप आधार कार्ड देकर रूम्स की रजिस्ट्रेशन तो करा ही सकते हैं। साथ ही फ्री लॉकर यानी बिना कोई पैसे दिए आप लॉकर की भी सुविधा को ले सकते हैं। बड़े बड़े हॉल उपलब्ध हैं जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। वॉशरूम की फैसिलिटी उपलब्ध है। आप यहाँ पर रेस्ट करके उसके बाद इसी गेस्ट हाउस के पास में प्राइवेट व्हीकल्स और बस स्टैंड भी है, जहाँ से आप बस लेके डायरेक्टली तिरुमला दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब संस्थान के किसी भी रूम को बुक करने के लिए कॉशन डिपॉजिट देना पड़ता है, और अगर आप उस रूम को एक्सटेंड करना चाहते हैं एक और दिन तो सेम अमाउंट आपको डिपॉजिट करके पहले ही रिसेप्शन में आपको इस बात की जानकारी देनी पड़ती है। आपने जो भी कॉशन डिपॉजिट दिया है उसे जब भी आप रूम खाली करते हैं उस समय आपको दे दिया जाता है। अगर आपने ऑनलाइन में रूम को बुक किया है तो जो भी आपने कॉशन डिपॉजिट दिया है उसे आपके सेम बैंक अकाउंट में 7 से 10 दिन के वर्किंग डेज में वापस आपको उसी बैंक अकाउंट में कर दिया जाता है जब भी आप रूम को खाली करते हैं। अब चलते हैं तीसरी जगह की ओर, और ये है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स। श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स तिरुपति बस स्टैंड के पास में है। यहाँ पर भी आपको हर तरह के रूम्स उपलब्ध हैं। आपको 1000 के अंदर अंदर बहुत ही डिसेंट रूम मिल जाता है, एसी एंड नॉन एसी। साथ ही फ्री लॉकर फैसिलिटी भी आपको उपलब्ध होती है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं जहाँ पर आप रेस्ट करके श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स के पास ही बस स्टैंड है, आप वहाँ से बस लेके डायरेक्टली तिरुमला जा सकते हैं।
हैं। साथ ही प्राइवेट व्हीकल्स भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं। आप आसानी से रूम या लॉकर लेकर रेस्ट करके भगवान बालाजी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये थे कुछ गेस्ट हाउसेस जहाँ पर रूम्स बहुत ही कम प्राइजेस में मिल जाते हैं, चाहे वो एसी हो या नॉन एसी। बस याद रखें, ऑफलाइन में कोई भी रूम्स या लॉकर फैसिलिटी आपको अगर अवेल करना है तो आधार कार्ड मैंडेटरी है। समझते हैं सिंगल पर्सन के लिए क्या सुविधा उपलब्ध है। सिंगल पर्सन के लिए कहीं भी आपको रूम मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आप संस्थान की बात कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है IRCTC के रिटायरिंग रूम्स। IRCTC के रिटायरिंग रूम्स आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 तिरुपति रेलवे स्टेशन में मिल जाता है, जहां पर आप ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही IRCTC साइट में जाकर ऑनलाइन में भी आप रूम बुक कर सकते हैं। इस साइट में किस तरह से रूम बुकिंग कराया जाता है ऑनलाइन में, इसकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे उपलब्ध है, आप एक बार जरूर चेक करें। सिंगल पर्सन के लिए ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे तो ऑनलाइन बुकिंग तो करा ही सकते हैं, साथ में ऑफलाइन करंट बुकिंग भी हो सकता है। अगर रश कम है तो आपको आराम से रूम मिल जाएगा। घंटे के हिसाब से आप रूम बुक कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 आवर्स, 6 आवर्स। तो इस तरह टाइम स्लॉट के हिसाब से बजट को फिक्स किया जाता है। आप इस ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हैं। साथ ही ध्यान दें, इस रूम्स को बुक करने के लिए आपको रेलवे में यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको PNR नंबर को देना पड़ता है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। आपको जैसे कि मैंने बताया, अगर बजट का प्रॉब्लम है तो गोविंदराजू सत्रम में फ्री रूम्स के लिए जरूर ट्राई करें। अगर बजट का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है तो आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं रूम्स के लिए। संस्थान की तरफ से जो भी रूम्स उपलब्ध हैं वहाँ पर सिंगल पर्सन अलाउड नहीं है, या तो 2 लेडीज होनी चाहिए या 2 जेंट्स होना चाहिए। अनमैरिड कपल्स को बिल्कुल भी रूम नहीं मिलता, इसीलिए अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो आप लॉकर यानी फ्री लॉकर फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। संस्थान के सभी गेस्ट हाउसेस में अन्न प्रसादम का केंद्र बना हुआ है, जहाँ पर आपको फ्री लंच और डिनर जरूर मिल जाता है। और हर गेस्ट हाउस के पास में आपको प्राइवेट व्हीकल्स और गवर्नमेंट बसेस उपलब्ध होते हैं। आसानी से आप भगवान बालाजी के दर्शन भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी ना रूम मिल रहा है ना लॉकर फैसिलिटी मिल रही है, तो तिरुपति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर क्लोक रूम भी है, जहाँ पर आप लगेज को रख सकते हैं और रेस्ट भी कर सकते हैं। आप रेस्ट लेके भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।